ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास दो एपी सीरीज़ हैं, ठीक है। हमें नहीं पता वो एपी सीरीज़ क्या है, लेकिन ये गिवन है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो दोनों एपीज़ का बराबर है। तो मान लेते हैं कि दोनों एपीज़ का कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है, ठीक है। कितना है हमें पता नहीं, तो हमने डी मान लिया, ओके। आगे वो कहता है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज़ 100। वो कहता है दो एपी सीरीज़ हैं हमारे पास, एक को AP1 बोल देते हैं और दूसरी को बोल देते हैं से AP2, ठीक है। वो कहता है कि इसकी 100th टर्म में से अगर मैं इसकी 100th टर्म को माइनस कर दूं तो मुझे 100 मिलता है। इसकी 100वीं टर्म में से इसकी 100वीं टर्म को माइनस कर दूं तो मुझे 100 मिलता है। और दूसरे तरीके से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि इसकी 100 टर्म को मैं A100 बोल देता हूँ और इसकी 100 टर्म को मैं बोल देता हूँ से A100 डैश, ठीक है। क्योंकि दो डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है, तो इसको मैं A100 बोल देता हूँ और इसको बोल देता हूँ A-100। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो मुझे 100 गिवन है, ठीक है। अब आगे वो क्या कहता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। वो कहता है कि इसकी 1000 टर्म में से अगर मैं इसकी 1000 टर्म को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, आप मुझे ये बताओ, राइट। और गिवन मुझे क्या है, सिर्फ और सिर्फ मुझे ये गिवन है कि इनकी जो 100वीं टर्म है उनका आपस में डिफरेंस जो है वो 100 है और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है वो बराबर है। तो अब मैं इन्हीं दोनों को यूज़ करके पहले देखता हूँ कि मैं कहाँ तक पहुँचता हूँ और फिर मैं उसको इस रिज़ल्ट में डाल के देखूंगा कि इसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है। तो अब दो डिफरेंट एपी सीरीज़ हैं, तो इसकी फ़र्स्ट टर्म को मैं ए मान लूँगा और इसकी फ़र्स्ट टर्म को मैं मान लूँगा ए डैश, ठीक है। क्योंकि दो डिफरेंट एपी सीरीज़ हैं तो ये किसी और नंबर से स्टार्ट हो सकती है, ये किसी और नंबर से स्टार्ट हो सकती है। तो इसके फर्स्ट टर्म को मैं ए बोलता हूँ, इसको ए डैश बोलता हूँ और उसके बाद फिर मैं इस रिज़ल्ट को यूज़ करके देखता हूँ कि मैं कहाँ तक पहुँचता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। सो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP1 इज़ ए, ठीक है, और लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP2 यानी कि सेकंड AP जो है उसकी फर्स्ट टर्म को मैं ए डैश बोल देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता नहीं है तो मैंने एक को ए बोल दिया, एक को ए डैश बोल दिया। अच्छा, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपीज़ वो हमें गिवन है कि वो बराबर है, तो उसको हम डी मान लेते हैं, ठीक है। तो वो मैंने डी मान लिया, ओके। अब नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नाउ हमें ये गिवन है कि इसकी 100th टर्म फर्स्ट एपी सीरीज़ की 100 टर्म और उसको मैं बोल देता हूँ से A100 माइनस इसकी 100 टर्म उसको मैं बोल देता हूँ से A100 डैश। तो दो टर्म्स हो गई, एक इसकी 100वीं टर्म, एक इसकी 100वीं टर्म, इनका डिफरेंस मुझे 100 गिवन है, ठीक है, ओके। अब आप ये देखो, इसकी 100वीं टर्म, फर्स्ट सीरीज़ की 100वीं टर्म क्या होगी। अब फर्स्ट टर्म हमने इसकी ए मानी है, ठीक है, प्लस n-1 मतलब 100-1 और कॉमन डिफरेंस है d, ठीक है। तो यानी कि a प्लस 99d, चाहे आप ऐसे लिख लो 2 स्टेप्स में, चाहे इसको डायरेक्टली आप ऐसे लिख लो, बोथ आर ओके, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये हो गया a प्लस 99d, ठीक है। ये हो गई पहली एपी सीरीज़ की 100 टर्म माइनस इसमें से अब मुझे सेकंड एपी सीरीज़ की 100 टर्म माइनस करनी है और उसके लिए फर्स्ट टर्म को मैंने ए डैश माना है। तो यानी कि इसकी 100 टर्म क्या हो जाएगी, इसी फॉर्मूले में अगर डालूँ तो इसकी फर्स्ट टर्म है ए प्राइम प्लस 99d, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का बराबर है तो इसकी 100 टर्म जो है वो हो जाएगी ए डैश प्लस 99d। तो ये हो जाएगी ए डैश प्लस 99d एंड दिस विल बी इक्वल टू 100, राइट। मुझे पता है यहाँ पे बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन होती है, मैं यहाँ पे दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, नहीं तो आप थोड़ा सा वीडियो आगे स्किप करके देख सकते हो। देखो, फर्स्ट एपी सीरीज़ की 100 टर्म उसको निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, और n की वैल्यू क्या हो गई 100, तो यानी कि a प्लस 99d। तो a यानी कि इसकी फर्स्ट टर्म प्लस 99d, d यानी कि कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसमें से माइनस की इसकी 100 टर्म और इसकी 100 टर्म में भी सेम फार्मूला लगेगा, nth टर्म निकालनी हो तो a प्लस n-1d और n की वैल्यू 100 है तो ये हो जाएगा a प्लस
99D, लेकिन यहाँ पे A की जगह हमारे पास क्या है A डैश, तो इसलिए ये हो गया A डैश प्लस 99D। इसके लिए फर्स्ट टर्म A डैश है तो इसलिए यहाँ पे A डैश आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा A प्लस 99D माइनस A डैश माइनस 99D इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से अब आप नोटिस करो कि 99D माइनस 99D कट गए, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया A माइनस A डैश इज इक्वल टू 100। अब यही रिजल्ट हम यूज़ करेंगे किस में, अब हमें फाइंड आउट करना है कि A 1000 माइनस A डैश 1000 कितना है, यही हमें फाइंड आउट करना है, राइट। और ये कितना आ जाएगा, अब जैसे इसकी 100 टर्म फाइंड आउट की थी वैसे ही इसकी 1000 टर्म क्या हो जाएगी A प्लस 999D इतनी हो गई, माइनस इसकी जैसे इसकी 100 टर्म A डैश प्लस 99D थी तो 1000 टर्म क्या हो जाएगी A डैश प्लस 999D, ठीक है। तो ये टर्म हो गई, और इसको अब मैं अगर खोल लूँ तो ये कितना हो जाएगा A प्लस 999D माइनस A डैश माइनस 999D, और ये 999D आपस में कट गए और बचा कितना A माइनस A डैश, और A माइनस A डैश की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 100। सो 100 इज़ माई आंसर। तो यानी कि इसकी 1000, इन दोनों की 1000 टर्म का जो डिफरेंस होगा वो भी 100 ही होगा, राइट। तो यहाँ पे अब आपके लिए एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि इन दोनों AP सीरीज़ की अगर मैं 200th टर्म का डिफरेंस लूँ तो वो भी 100 ही होगा, अगर मैं 300th टर्म का डिफरेंस लूँ तो वो भी 100 ही होगा, और अगर मैं 5000th टर्म का डिफरेंस लूँ तो वो भी 100 ही होगा। और ऐसा क्यों पॉसिबल है, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस बराबर है, राइट। आई नो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने में कई बार बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ एक बार दोबारा देख लोगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगी, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।